ASP न्यूज प्रयागराज। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीप, जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और अभी लगभग रात के 11:30 बज रहे हैं और इधर कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी है आजाद समाज पार्टी के, वो कल के कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे। इधर हमारे साथ प्रदेश संगठन मंत्री एडवोकेट अनिल गौतम जी हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या कहेंगे सर, कैसी तैयारी है कल की? कल की हमारी तैयारी बहुत जोरदार है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। बाबा साहब का चौराहा बोला जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चौराहा बोला जाता है हाई कोर्ट पे। इस मूर्ति पे हमने यहाँ पे स्वयं मैं आज से 25-26 साल पहले यहाँ पे हमने बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत किया था। यहाँ पे कार्यक्रम हम कराते थे और हमने कार्यक्रम यहाँ 5, 7, 8 साल 9 साल यहाँ लगातार चलाए। फिर उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ से 2003 के बाद यहाँ बंद हो गया कार्यक्रम। हमने लंबा किया 7-8 साल, 2003 के बाद यहाँ कार्यक्रम 3-4 के बाद बंद हो गया। 3 के बाद तब से यहाँ कभी कोई पार्टी का झंडा या वो BSP का भी झंडा हम ही यहाँ गाड़े, और फिर उसके बाद यहाँ झंडा कोई गाड़ा वाड़ा नहीं ना लगाया यहाँ पे। उसके बाद आज की डेट में मैं आजाद समाज पार्टी में हूँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, और पहली बार आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे आप देख रहे हैं कि इस मूर्ति पे सिर्फ आजाद समाज पार्टी का झंडा, और हमारा सामने ये कार्यक्रम हो रहा है। ये सामने पूरा पंडाल है। कल कम से कम हमारी संख्या हजारों की संख्या में हमारे पास यहाँ लोग आएंगे, पूरे जिले के लोग। हम लोग यहाँ बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब की 134वीं जयंती, बाबा साहब की 134वीं जयंती हमारे संगठन के लोग हमारे साथ मिलकर के मनाएंगे। हमारे साथ इस समय रात में भी काम कर रहे थे, हमारे साथ झंडा बांध रहे थे भाई मंडल के लीगल सेल के संयोजक है दिनेश सिंह पाल जी, और जो है इधर महानगर के अध्यक्ष भाई तनवीर अंसारी जी हैं, और हमारे 2-3 कार्यकर्ता भी विनोद जी थे और सब लोग थे। वो यहाँ काम करा के फैमिली सहित भी थे, वो लोग गए झंडा बधवा करके यहाँ से। तमाम कार्यकर्ताओं के होने के बावजूद भी आप जैसे सीनियर पदाधिकारी हम देख रहे थे, अभी आप टेंट वाली सीढ़ी चढ़ के झंडा बांध रहे थे। यहाँ हम शाम को 5 बजे ही टेंट गिरा दिए थे, क्योंकि यहाँ हर पार्टी के लोग आकर के कब्जा करते हैं। तो हमारा पहला कार्यक्रम था, हमारा परमिशन पहले हो गया है। हमने अपने सूझबूझ से अपना परमिशन पहले करा लिया है, और मेन जगह पे हमारा परमिशन है, मेन इस कार्यक्रम स्थल पे हमारा परमिशन हमारा हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ठीक सामने, प्रतिमा के ठीक सामने बाबा साहब का आशीर्वाद है कि जब जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तब तब यहाँ बहुत सफल हुआ है। और हम कार्यक्रम अब शुरुआत किए हैं भी हमारी आजाद समाज पार्टी की। यहाँ पे आप देखिएगा बहुत बड़ा कल जैन सैलाब हमारे सामने उमड़ के आ रहा, और हमने बहुत बड़े प्रदेश के बहुत बड़े शायर को बुलाया है, बहुत बड़े कव्वाल बुलाए हैं, और बिरहा वाले भी हैं। माने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, रंगारंग कार्यक्रम भी हमारा यहाँ पे चल रहा है। और हमारे पूरे दोनों जिले के गंगा पार जमुना पार के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे सब लोग यहाँ आकर के एकता बना के, भाईचारा बना करके, चाहे हर समाज हर वर्ग के लोग, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे OBC में पटेल समाज हो, चाहे मौर्या हो, चाहे पाल हो, तमाम चाहे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सभी लोग बड़े पैमाने पे सहयोग देने का काम कर रहे हैं। कि जन समर्थन बड़ा पैमाने पर कल उमड़ के यहाँ आएगा। कल लगभग कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? जहाँ तक अभी कार्यक्रम की तैयारी तो पूर्ण हो चुकी है, तो कितने बजे तक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कल हम लोग का कार्यक्रम, चूंकि बाहर से लोग सब लोग उधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, और ये कार्यक्रम गांव-गांव में भी लगा हुआ है। चूंकि भारत देश में बाबा साहब भारत की आत्मा है, और बोधिसत्व भारत रत्न परम आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारत की आत्मा है, और भारतीय संविधान के निर्माता हैं, भारत भाग्य विधाता हैं। इनके चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोग इस देश में गांव-गांव में, हर गांव में, पूरे चाहे कोई भी गांव है, शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, माइनॉरिटी है, गांव में बड़े पैमाने पे अपने आस्था नीला झंडा के साथ वो मना रहे हैं, पंचशील झंडा नीला झंडा के साथ मना रहे हैं। और उसके बावजूद भी बहुत रैली हमारी कल इलाहाबाद में हमारे कार्यकर्ता लोग निकाले हैं। उसके चूंकि हमारा हर जगह बटा हुआ है, लेकिन हमने फैसला किया था कि जिला का ये मुख्यालय हमारा है, यहाँ से मनोहर कांशी राम साहब, ये वो मूर्ति है कि इसकी शुरुआत यहाँ पे मनोहर मसीहा कांशी राम साहब लगातार 3-4 साल मनोहर कांशी राम साहब बाबा साहब की जयंती मनाने स्वयं यहाँ आए हैं इस मूर्ति पे। इस मूर्ति की स्थापना भारत के उप प्रधानमंत्री रहे
माननीय स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम साहब, उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित कराया था। तो ये मूर्ति और जो इस मूर्ति को अपनाया, हम बहुजन समाज पार्टी अपनाई, मानव साहब अपनाए, देश में बहुजन समाज पार्टी तीसरी शक्ति बन गई। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, मानव साहब के आशीर्वाद से। मानव साहब ने बनाया, उन्होंने बाबा साहब को छोड़ दिया, मानव साहब को भूल गए। अब वो तस्वीरें नहीं दिखती न मंचों पे, तो अब इसीलिए खो गया मामला। अब ये आजाद समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के चरण और शरण में बिल्कुल अपने आप का मस्तक रख करके कार्यक्रम कर रही है। और बाबा साहब का आशीर्वाद मिलेगा, मानव साहब का आशीर्वाद मिलेगा, महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। अब ये आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा। अब हम लोग इस प्रदेश और देश में सरकार बनाने का काम करेंगे। जो लोग क्या कहते हैं, अच्छा ग्रामीण एरिया से आ रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं? रोड मैप क्या होगा आने के लिए? हमारे अपने सभी कार्यकर्ता लोग अपने संसाधन से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, रिक्शे से आ रहे हैं और अपना निजी संसाधन से आ रहे हैं। कुछ 4 व्हीलर करके आ रहे हैं, कुछ ई रिक्शा टेम्पू करके आ रहे हैं। रोड मैप क्या होगा सर? जैसे कि रास्ता बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, दूसरे कार्यक्रमों में चले जाते हैं। नहीं, वो पूरा वो हमारा जितना हमने संगठन में ये हमारी तैयारी 15-20 दिन से हो रही थी। हमने से 15 दिन पहले ही सभी को बता दिया था। और हम इसके लिए गंगा पार भी और यमुना पार भी हमने बैठक की और स्वयं भी हमने 2-3 जनसभा हमने गंगा पार भी की, इसी कार्यक्रम को सफल करने के लिए। तो सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग पूर्ण रूप से बहुत बड़ा जन समर्थन कल आजाद समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए इसलिए मजबूत करना चाहते हैं और वोटों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तब बनेगी जब हमारा वोट तैयार होगा। तो हम जब उनको दिखाएंगे, उनका आत्मसम्मान जागेगा। और गौरवशाली हमारा इतिहास है, उस इतिहास में बाबा साहब ने जो इतिहास लिखा है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो इतिहास हमारा लिखा है, जो हमें रास्ता बताया, छत्रपति साहू जी महाराज ने, नारायणा गुरु ने, पेरियार साहब ने, और इन सब को लाके मानव मसीहा कांसी राम साहब ने जो हमें रास्ता बताया, हम लोग उनके शिष्य हैं और उनके बताए रास्ते पे हम लोग चल करके मजबूती से भाईचारा बना के आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से देखा जाए, जहां पूरा देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, वहीं आपके क्षेत्र के बगल में ही क्या कहते हैं, करछना में एक कहते हैं एससी समुदाय के बच्चे को जिंदा जला दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं आए दिन अब प्रयागराज में भी होने लगी हैं। देखिए, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये उसकी कारण क्या है कि जिसकी सरकार होती है उसके समाज के लोगों को कभी अत्याचार नहीं होता है। और ये तो करने वाले ज्यादा मनवादी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, सामंतवादी लोग हैं, वे कर रहे हैं। आइए रोक करेंगे नहीं। आप देख रहे हैं पुलिस भी करना चाहती रोक, लेकिन बाबा के वर्दीधारी गुंडे आप देख रहे हैं आगरा कब्जा कर रहे हैं, तलवार भाज रहे हैं, सब भाज रहे हैं। और कोई अदना से अगर कार्यकर्ता करता है उसका बुलडोजर चला देते हैं। ठीक है, तो ये सरकार खुद संरक्षण कर दे रही है ऐसे गुंडे अराजक तत्वों को। और जब हमारी सरकार बनेगी तो ये गुंडे अपनी गुंडागर्दी की लंगोट अपनी पत्नी के घर में, अपने घर में टांग करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या तो जेल में चले जाएंगे, जिस दिन हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, आजाद समाज पार्टी की। चूंकि हमें पता है कि बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी थी तो गुंडा बहन जी की सरकार में कोई नहीं दिखाई देता था। आज जो दिखाई दे रहे हैं, हवा बने हुए हैं, ये बिल में घुस जाएंगे। ये सिर्फ सरकार के संरक्षण में पैदा हो रहे हैं और वो संरक्षण सरकार दे रहे हैं, इसलिए सब दिख रहा है। अत्याचार से इनका कारोबार चल रहा है और ये सारे कारोबार तब बंद होगा। और ये तो अभी वो करेंगे, वो कर रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा जिस दिन हमारी सरकार बनेगी। हम पुरानी फाइलें खोलेंगे और खोद करके अगर ये कब्र में भी चले जाएंगे ना, कब्र से खोद के निकाल के सजा देने का काम करेंगे। नेता बनने से पहले लोग बहुत कहते हैं, नेता बनने के बाद सब भूल जाते हैं। अनिल गौतम जी भी भूल जाएंगे। अगर मुझे भूलना होता तो मैं सिर्फ अपने लिए राजनीति करता हूं। आप जानते हैं कि मेरा 37-38 साल से ज्यादा करियर है राजनीति में। 35 साल से बसपा में, 20-22 साल में कोऑर्डिनेटर, मेन पदों पे कई मंडलों में इंचार्ज रहा, कोऑर्डिनेटर रहा। और अगर मुझे कुछ करना होता अपने लिए तो मैं अपना मेरे लिए बहुत से पार्टियां बहुत कुछ, लेकिन हमने कांटों का रास्ता चुना है और संघर्षों का रास्ता चुना है और न बिकने वाला रास्ता चुना है। टिक करके मुकाबला करेंगे। एक जीवन एक बार मिलता है, इस एक जीवन में
हम बाबा साहब की सौगंध खाक कहते हैं हम लोग पहले भी, और जो बचा हुआ जीवन है बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के बताए रास्ते पे ही जितने दिन की भी जिंदगी, ये जीवन बाबा साहब के चरणों में, उनके चरण और शरण में कुर्बान है। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों के लिए एक है कि आप सभी लोग एकत्रित होइए, चूंकि आज की डेट में कोई पार्टी बहुजन समाज की आवाज नहीं उठा रही है। आज की डेट में आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज की पुरजोर हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, सब जगह संघर्षों में साथ दे रहे हैं। आज आजाद समाज पार्टी से आप जुड़िए और 20 जगह मत जुड़िए। ये असली और नकली को पहचानिए, असली नकली फसली होते हैं उनको पहचानिए। असली सिर्फ आज की डेट में आजाद समाज पार्टी है। हम लोग इस झंडे को ढो रहे हैं, झंडे के लिए काम कर रहे हैं, इसकी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। हम इस बात को बढ़ाने के लिए, इसलिए कहीं गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आज कल आप आइएगा, सारी बातें कल आपको हम यहाँ अपनी बातें रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री एडवोकेट अनिल गौतम जी थे। हमने तमाम मुद्दों पर भी बातचीत किया, कल जयंती के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी बातचीत किया। इन तमाम मुद्दों पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।